मी समुद्राच्या कुळातच जन्मलेलो, जाणतो वाळू कशी सरकून जाते, जाणतो वाळू कशी सरकून जाते। दीवाने खास में आप सभी खास मेहमानों का फिर एक बार खास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। मराठी गजल रसिकांना सप्रेम नमस्कार। उत्कटाचे बोलणे मौनातले, काय सांगावे कुणाला आतले। तर मित्रांनो, आज आपण वरिष्ठ मराठी गझलकार अनंत नांदुरकर खलिश यांचे दर्जेदार आणि असरदार शेर, असरदार मराठी शायरी आणि हिंदी उर्दू शेर या विषयावर बोलणार आहोत। तो दोस्तों, मराठी शायरी का और हिंदी उर्दू शायरी का मिला जुला एपिसोड होने की वजह से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो दोनों ज़बानों में कायम रखेंगे, यानी मराठी में भी और हिंदी उर्दू ज़बान में भी, ताकि हिंदी उर्दू वालों को भी मराठी गज़ल का हुस्न और उसकी ताकत का पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले शायर के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके चुनिंदा अशार। दोस्तों, अनंत नांदुरकर खलिश का ताल्लुक महाराष्ट्र के अमरावती शहर से है और यही उनकी जो मौजूदा रिहाइश है वो महाराष्ट्र में नागपुर की है। अनंत नांदुरकर मराठी के साथ साथ हिंदी उर्दू में भी अच्छी शायरी करते हैं। वो खलिश इस तखल्लुस से शायरी करते हैं। खलिश एक तवील अरसे से मराठी और हिंदी उर्दू शेर कह रहे हैं। मुशायरों में शेर पढ़ने का उनका जो अंदाज है वो अक्सर दिलों को छू लेने वाला होता है। उनकी शायरी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि उनका जो असरदार अंदाज, यानी गज़ल कहने का और इसी के साथ साथ गज़ल पढ़ने का भी। तर मित्रांनो, ही प्रभावी शैली अनंत नांदुरकर खलिश ही त्यांच्या शायरीची एक खूबी आहे, खासियत आहे, वैशिष्ट्य आहे। तर लवकरच आपण नजर टाकूया अनंत नांदुरकर खलिश यांच्या काही निवडक शेरांवर। तो दोस्तों, उनके कुछ हिंदी उर्दू अशार से इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। तो अनंत नांदुरकर खलिश, इनका ये एक शेर देखिए। मैंने सुखन तराश के पाया है एक सुकून, मैंने सुखन तराश के पाया है एक सुकून, वो शख्स बेसुकून है खंजर तराश कर। और अब ये एक बेहतरीन शेर देखिए। हम हैं मजबूर अपनी आदत से, हम हैं मजबूर अपनी आदत से, बाज आते नहीं मोहब्बत से, बाज आते नहीं मोहब्बत से। और ये शेर देखें। सब अदाकार बन के मिलते हैं, सब अदाकार बन के मिलते हैं, कौन मिलता है अब मुरव्वत से। मुरव्वत यानी आदर या अपनापन, उसे मुरव्वत कहते हैं। सब अदाकार बन के मिलते हैं, कौन मिलता है अब मुरव्वत से। अब उनका ये एक लाजवाब शेर देखिए। दुख में हंसने का हुनर कर गया सब पे जादू, दुख में हंसने का हुनर कर गया सब पे जादू, सबने देखा भी तो जोकर का तमाशा देखा, सबने देखा भी तो जोकर का तमाशा देखा। अब अनंत नांदुरकर खलिश के ये दो शेर देखिए। हंसना रोना खोना पाना चलता है, हंसना रोना खोना पाना चलता है, चारों मौसम लेके दीवाना चलता है। बाहर से तन्हा लगता हूं मैं तुमको, लेकिन मुझमें एक जमाना चलता है, लेकिन मुझमें एक जमाना चलता है। देखिए कितनी गजब की रवानी है इस शेर में, दोनों मिसरों में। अब ये शेर देखिए। हम वो पहले तो नहीं शख्स जो बर्बाद हुए, हम वो पहले तो नहीं शख्स
जो बर्बाद हुए, ये वही खेल है जिसमें कोई आबाद नहीं, ये वही खेल है जिसमें कोई आबाद नहीं। और एक खूबसूरत मंजर कशी में शाम का आलम देखिए खलील साहब के शेर में। उस तरफ डूबता हुआ सूरज, उस तरफ डूबता हुआ सूरज, इस तरफ चांद बन के जलता है, इस तरफ चांद बन के जलता है। अब खलील साहब के मराठी अशार पर नजर डालते हैं। मित्रांनो, निसर्गाच्या जे मेटाफर्स आहेत ते त्याचा वापर करून एवढा सुंदर त्याचा वापर मेटाफर्सचा वापर करून जीवन तत्वज्ञान मांडणारे हे दोन शेर बघा खलील साहेबांचे। कागदावरली नदी आखी वसते, कागदावरली नदी आखी वसते, वाहते पाणी कधी गोठी वसते, वाहते पाणी कधी गोठी वसते। डोंगराचे एकलेपण डोंगराला, डोंगराचे एकलेपण डोंगराला, दूरच्याला दुःख ते रेखीव असते, दूरच्याला दुःख ते रेखीव असते। आणि आता हा एक शेर बघा। सागर काठावरची वाळू मखमल झाली, सागर काठावरची वाळू मखमल झाली, धावत सारी दुःखे आली गालावरती, धावत सारी दुःखे आली गालावरती। आणि आता अनंत नांदुरकर खलील यांच्या एका गझलचे 3-4 शेर बघा। किती सुंदर अभिव्यक्ती आहे, किती सुंदर असरदार शैली आहे, ती तुम्हाला या 2-3 शेरमध्ये दिसून येईल। आसवांची मी कुठे रुजवात केली, आसवांची मी कुठे रुजवात केली, हसण्याची सवय मी दुःखात केली, हसण्याची सवय मी दुःखात केली। मी न तेजस्वी स्वयंभू सूर्य होतो, मी न तेजस्वी स्वयंभू सूर्य होतो, पण तरी अंधारण्यावर मात केली, पण तरी अंधारण्यावर मात केली। हा शेर परत एकदा वाचतो, किती सुंदर विचार आहे बघा। मी न तेजस्वी स्वयंभू सूर्य होतो, पण तरी अंधारण्यावर मात केली। आशावाद किती जबरदस्त आहे या शेरमध्ये। आणि हा शेर बघा। हुंदका प्रत्येक वेळी दाबला मी, हुंदका प्रत्येक वेळी दाबला मी, हसलो आणि मग नवी सुरुवात केली, हसलो आणि मग नवी सुरुवात केली। आणि आता हा शेर बघा किती सुंदर आहे। ही न श्रीमंती कुणाची उसनवारी, ही न श्रीमंती कुणाची उसनवारी, जिंदगानी खाक या कैफात केली, जिंदगानी खाक या कैफात केली। आणि आता खलील साहेबांचे एक गझलचे हे 2-3 शेर बघा। कधी वाटते की अनासक्त व्हावे, कधी वाटते की अनासक्त व्हावे, कधी वाटते की आता व्यक्त व्हावे, कधी वाटते की आता व्यक्त व्हावे। सुगंधात न्यावे बुडावे भिजावे, फुलांच्या उरी मीच अनुरक्त व्हावे, फुलांच्या उरी मीच अनुरक्त व्हावे। किती नजाकत आहे या शेरमध्ये। आणि आता हा शेर बघा। कशाला कुणाचा टिळा मस्तकाला, कशाला कुणाचा टिळा मस्तकाला, बरे त्याहुनी मात्र परिव्यक्त व्हावे, बरे त्याहुनी मात्र परिव्यक्त व्हावे। बघा एक खुद्दारी तुम्हाला या शेरमध्ये दिसून येईल। आणि आता खलील साहेबांचा हा एक उत्तम शेर बघा। जमिनीला असू दे पाय, जमिनीला असू दे पाय अन हातास नभ लागो, जमिनीला असू दे पाय अन हातास नभ लागो, तुझ्या आकाशवारीला कुणी नाही म्हणत नाही, तुझ्या आकाशवारीला कुणी नाही म्हणत नाही। किती एक उत्तम संदेश आहे या शेरमध्ये। आणि आता हे 2 शेर बघा खलील साहेबांचे।
उत्कटाचे बोलणे मौनातले, काय सांगावे कुणाला आतले. चौकटीने एक नक्षी काढली, चौकटीने एक नक्षी काढली, आणि झाले पाखरू कोशातले, आणि झाले पाखरू कोशातले. आणि मित्रांनो, एपिसोडच्या शेवटी अनंत नांदुरकर खलीश यांच्या हा सिग्नेचर शेर तुमच्या समोर पेश करतो. मी समुद्राच्या कुळातच जन्मलेलो, मी समुद्राच्या कुळातच जन्मलेलो, जाणतो वाळू कशी सरकून जाते, जाणतो वाळू कशी सरकून जाते. तर मित्रांनो, हे होते काही निवडक अशार अनंत नांदुरकर खलीश यांचे. तो दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा अशार जो मैंने आपके सामने पेश किए, कुछ मराठी अशार, कुछ हिंदी उर्दू अशार. तो मुझे उम्मीद है अनंत नांदुरकर खलीश इनके अशार आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा. तो अगली मर्तबा किसी और शायर का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ. तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया.